स्वागतम अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार अपने सहयोगी मन्नू कुमार के साथ। मैं आज आ चुका हूँ पंथपाकर धाम, पंथपाकर जानकी मंदिर में और इसकी भव्यता को दर्शाने के लिए। आइए हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं पंथपाकर जानकी मंदिर में, जो कि माँ जानकी डोली स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। की जो मान्यता है, माँ सीता की जब शादी हुई थी तो माँ सीता जनकपुर से विदाई के क्रम में माँ सीता की जो सखी सहेली थी वह यहाँ तक मीठा जल और गुड़ शहद पिलाने के लिए पंथपाकर धाम तक आई थी। यहाँ पर जो है पंथपाकर धाम में माता सीता से जुड़ी हुई इतिहास है। इस इतिहास को हम लोग परखने का काम करेंगे तथा जानने का प्रयास करेंगे कि पंथपाकर धाम इतना प्रसिद्ध क्यों हो चुका है। पंथपाकर धाम की यह मान्यता है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई है, जनक नंदिनी माँ जानकी डोली स्थल, राम परशुराम समाधि स्थल एवं पंथपाकर धाम। माँ जानकी का यह डोली स्थल पंथपाकर का है और आइए हम लोग, यही वो पुण्य स्थल है जहाँ पर माँ जानकी का डोली रखा गया था। माँ जानकी की यह डोली स्थल पूरे भारत में प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि माँ जानकी का जो है, माँ सीता का जो डोली होती है वह पंथपाकर धाम में ही प्रथम बार रखा गया था। राम और सीता विश्व में पहली बार युगल रूप में, पति पत्नी के रूप में पंथपाकर में ही प्रथम बार विश्राम उनका हुआ था। और पूरे भारत में माता सीता का धातु के रूप में प्रतिभा का पूजन होता है, लेकिन यहाँ पर माँ जानकी का पिंड के रूप में यहाँ पर पूजा होती है। ये माँ का पिंड है और इसी पिंड के रूप में जो है यहाँ पर माँ सीता की पूजा आराधना होती है और लोग अपना मन्नत मांगने के लिए आते हैं। माँ जानकी का यह डोली स्थल यहाँ पे रखा गया था पिंड के रूप में, और पिंड से जुड़ी हुई कई मान्यता और भी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पंथपाकर धाम में पाकर का वृक्ष भी है और जो वृक्ष एक ही जड़ से, मतलब कि पूरा वृक्ष फैला हुआ है। आइए इसका कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। ये वृक्ष एक मेन ब्रांच यहाँ पे है और ये ब्रांच धरती के अंदर में यहाँ गई है। मेन ब्रांच इस धरती के अंदर गई है और यहाँ से ये वृक्ष यहाँ दिखाइए और यहाँ से सीधा यहाँ पर आगे निकल गई है। ये देख सकते हैं, इसका यह प्रमाण है। उसके बाद यह वृक्ष पुनः यहाँ पर एक और भव्य वृक्ष का रूप ले लिया है और इसके साथ ही इसी प्रकार से धरती के अंदर जा करके पुनः ऊपर निकल गई है। यह वृक्ष की यह खूबसूरती है कि यह पाकर का वृक्ष, एक वृक्ष पूरे वृक्ष से जुड़ा हुआ है। और इस क्रम में हम लोग और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक माता जी से के इतिहास से ही जुड़ा हुआ एक कुंड भी है, ये कुंड है सामने देख लीजिए। और इस कुंड की मान्यता यह है कि माँ सीता जी का जो है यहाँ पे जब आई थी तो जल से कुछ रहस्य इस कुंड का जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से यहाँ पर जो लोग यहाँ के पुजारी हैं उनसे बात करेंगे तब पता चलेगा कि इसका क्या रहस्य है। और यहाँ पे माँ जानकी डोली स्थल पे आप देखिए, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में छठियार होता है, तो छठियार पूजने के लिए लोग भी यहाँ पर आते हैं। और भी कई तरह का शुभ कार्य है, जनेऊ है, मुंडन है, उपनयन है, विवाह है, ये सब कार्यक्रम जो है यहाँ पर पंथपाकर धाम में किया जाता है। और हमारे साथ कुछ एक बाबा है, वो बता रहे थे शिव जी के बारे में। पंथपाकर धाम में शिव जी का भी यहाँ पर तपस्या स्थल रहा है। क्या कुछ था इतिहास, थोड़ा बताइए। मेरा नाम हरचंदर सिंह है। आप कहाँ के हैं? पंथपाकर का ही वासी है। अच्छा, क्या बता रहे थे क्या शिव जी के बारे में? यह वृक्ष जो है सो सतयुग का है। अच्छा। वह सतयुग द्वापर त्रेता में राम का जन्म हुआ है, इसके बाद शादी हुआ है। और वही जनकपुर से डोली जब चली है अयोध्या के लिए तो पहला भी पड़ाव विश्राम में ही है, जो सीता माँ स्वयं वह पिंड के तैयारी कर करके तब अयोध्या के लिए तैयार हुआ है। विश्व में प्रथम युगल रूप में राम जी और सीता जी का विश्राम स्थल पंथपाकर में ही हुआ है पहली बार। हाँ। आपका कहना यह हुआ। उसके बाद यहाँ से फिर राम जी अपना अयोध्या के लिए चले थे और उसके बाद जहाँ जा गए युगल रूप में जो है वहाँ पर उनका इतिहास बनते गया। मतलब आपका कहने का मतलब हुआ कि विश्व में पहली बार पति पत्नी के रूप में युगल रूप में माता सीता और राम जी, प्रभु राम का मतलब कि विश्राम यहीं पे हुआ था। जैसे सीता राम जी का धुन चला है। अच्छा, सीताराम जी का धुन चला है। हाँ, इसीलिए हम लोग सीताराम आज तक कर रहे हैं। सीताराम आज तक कर रहे हैं। सीता मतलब कि इससे पहले राम जी अलग थे, सीता जी अलग थी। तो यहाँ सीते जनकपुर में होता था, राम में राम होता था। और यहाँ आने के बाद वो क्या हो गया, सीताराम जोड़ी हो गया, युगल रूप में हो गया। चलिए, एक भक्त आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। कहाँ से आए हैं?
डुमरा से, डुमरा विश्वनाथपुर। डुमरा विश्वनाथपुर से। अच्छा, कैसे पता चला पंथपाकर धाम के बारे में? ये सब मैंने सुनते थे, पूरा जगह देखते थे, सुनते थे, तो फिर हम कहें कि तार जाके देखते हैं पंथपाकर का। अच्छा, संयोग की बात है, राम जी और सीता जी भी यहाँ पर युगल रूप में आए थे और आप दोनों भी यहाँ पे युगल रूप में हैं। आपका क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल कुमारी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के पंथपाकर में? कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, मोबाइल में देखे थे। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे आए, शादी का सालगिरह इसीलिए आई अच्छा, शादी का साल। आप दोनों को हमारे लोकवाणी न्यूज चैनल की तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामना है। अच्छा चंदन जी, यहाँ पर आकर के आपको कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी सुहावन है, सुकून है। भीड़ भाड़ से कुछ अलग है, शांत है। आज भीड़ नहीं है ना, भीड़ होगा 10 बजे के बाद हो, 11 बजे के बाद हो, भीड़ होता है। नहीं, कभी कभी इंसान को होता है ना, किसी को भीड़ आनंद करती है और किसी को शांति आनंद करती है। शांति आनंद अच्छा लगता है तो ना। पंथपाकर में शांति के लिए भी एक जाना जाता है। यहाँ इधर से ले चल उधर का ये जमीन पाकर धाम में आगे के क्रम में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर भी है, जो शिव मंदिर का मॉडिफाई किया गया है शिव मंदिर को। और शिव मंदिर में भी यहाँ पे भक्त लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ पर जो है अभी परशुराम जी का भी प्रतिभा को अर्पित किया गया है, पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर राम और परशुराम संवाद स्थल का भी बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ देख लीजिए, शिव मंदिर में लोग यहाँ पर सुबह आकर के जल अर्पण करते हैं शिव भगवान को। और यहाँ पे परशुराम जी का भी मंदिर है, जो कि परशुराम जी को स्थापित किया है। भगवान परशुराम जो खुद में शक्तिमान थे और उनको शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। और यहाँ पे देखिए भगवान परशुराम का कितना सुंदर प्रतिभा लगा हुआ है, जो कि मनमोहक है। भगवान परशुराम मंदिर का भगवान शिव जी का यह शिवलिंग यहाँ पर भक्तों के द्वारा भगवान शिव जी का शिवलिंग है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये त्रेता युग से भी पहले का है, क्योंकि यह भूमि यहाँ पर एक ग्रामीण ने बताया क्या शिव जी की तपस स्थली है यह। और जो बाबा बता रहे हैं उनसे भी हम कुछ बाइट लेंगे। शिव जी का तपोभूमि है यह। और यहाँ पर इसी कारण से हो सकता है कि राम जी और सीता जी का विश्राम करने का विचार यहीं पे हुआ होगा, क्योंकि यह पुण्य भूमि है और शिव जी का तपोभूमि होने के कारण राम जी और सीता जी यहाँ पे आए होंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाबा, पंथपाकर धाम मंदिर के मुख्य पुजारी जी से हम लोग जुड़ रहे हैं और वो यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। बाबा, आपका शुभ नाम पहले बताइए। राम रेखा दास। राम रेखा दास जी, पंथपाकर में आप कब से सेवा दे रहे हैं? लगभग साल भर से। साल भर से। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? क्या अनुभूति की है एक साल में? यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ ये जमीन, इस यहाँ जो ऊर्जा है, यहाँ का जो ताकत है, वो विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा। विश्व में कहीं नहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। ये जो चीज़ है, इनके बारे में कहा गया है कि उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बलवाम। क्लेश हारणिम है माता सीता। हाँ। क्लेशों को हार लेगी। जो लोग भी श्रद्धा पूर्वक आएंगे। श्रद्धा पर जो इच्छा करिए मन माही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ कछु नहीं। सच्चे श्रद्धा से यदि जो कुछ भी मांगा जाएगा, सारा चीज़ ये देती है। अच्छा, तो यहाँ पर जब इतनी शक्तिमान है, सरकार के तरफ से उपेक्षित है यह जगह, मतलब यहाँ पर भारत सरकार का पर्यटक स्थल होना चाहिए, उस प्रकार से अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हो पा रहा है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो बहुत ही उदासीन है। यहाँ से कौन है जनप्रतिनिधि? यहाँ तो अभी आपको देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। यहाँ का विधायक लोकल कौन है? अनिल राम। वो तो खैर एक बार भी नहीं कभी आए, जब से गए यहाँ से जीत करके दोबारा कभी यहाँ पाँव भी नहीं रखा है। एक ईंटा भी नहीं लगाया इस स्थल में? ईंटा क्या, वो तो दर्शन भी नहीं दिया दोबारा, तो ईंटा क्या लगाएंगे, फूल क्या चढ़ाएंगे। अच्छा, और देखिए उसी पार्टी का नेता है नरेंद्र मोदी जी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना दिए, पूरा हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को पूरे विश्व के शिखर तक पहुँचाने का काम करे, और उन्हीं का विधायक है अनिल राम जी, जो बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा। अपने क्षेत्र में एक बार घूमने भी किसी का हालचाल भी नहीं पूछता है कभी। अच्छा, राम मंदिर की तरह माँ सीता जी का भी यहाँ पंथपाकर में भी मंदिर होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। कैसे पूरा होगा ये जो पुनौरा के बाद इसमें हाथ लगेगा। पुनौरा में जब मंदिर वहाँ तैयार हो जाएगा तो उसके बाद यहीं का नंबर है। और यहाँ सरकार अभी कुछ पैसा भी दिया है, कुछ ज़मीन भी एक्वायर किया है, रोड के लिए भी ज़मीन एक्वायर हुआ है। इस पर से धीरे धीरे सरकार अब ध्यान दे रही है। किस पर्पज से जमीन लिया गया? रोड के लिए भी और मंदिर के विकास के लिए भी। जहाँ तक पाकर का वृक्ष गया हुआ है वहाँ तक पाकर के विकास के लिए भी जमीन। सुनने में यहाँ आता है कि कुछ पाकर का वृक्ष प्राइवेट जमीन में भी चला गया है, तो उस जमीन का फिर क्या होता है? उसको जमीन को सरकार रिक्वायर किया है तो सबका पैसा मिलेगा, जमीन जानकी जी का हो जाएगा। और ग्रामीण उसको जमीन को छोड़ के अभी तक बैकफुट पे है? बैकफुट पर है, अभी छोड़ दिया हुआ है। जब से वृक्ष उगा है तब से वहाँ का उसको कोई न काट सकता है, न तोड़ सकता है, न हटा सकता है।
और इस वृक्ष के बारे में एक और चीज़ बताया जा रहा है कि अमर वृक्ष है, यहाँ बसंत, पतझड़, सावन सब कुछ एक साथ होता रहता और ऋतु एक साथ यहाँ विराजता है। है। 6 ऋतु एक साथ। हाँ, पहली बार पूरा विश्व में पहली बार ऐसा हमको सुनने को मिल रहा है कि एक वृक्ष में 6 ऋतु एक साथ, और ऋतु एक साथ रहता है यहाँ 24 घंटा। 24 घंटे। हाँ, बहुत लोग तो अपना घर छोड़ करके यहाँ आ जाते हैं विश्राम करने दोपहर के टाइम में। अच्छा। हाँ, यहाँ तो एसी का बाप है इस जगह। यहाँ तो हमेशा ऑक्सीजन मिलता है, भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ रोगी आदमी भी यहाँ स्वस्थ हो जाता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ भी